ग्रेविटास कॉपर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट। आज हम लोग लेके आए वीडियो 5 मई से लेके 9 मई तक की। देखते हैं कैसे चलती है मार्केट और कैसा रहेगा मार्केट का रुझान। निफ्टी के अगर हम चार्ट देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक फ्राइडे सेशन के अंदर एक एग्जॉशन लेवल दिखाई दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ के अपने पास में सैटरडे संडे आ रहा है, वीकेंड है, कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन है तो उसकी वजह से कहीं कुछ स्ट्राइक्स वगैरह हो जाएं या फिर वॉर सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं, तो इस वजह से लोग अपनी पोजीशंस हल्की करके फिलहाल मुझे अभी तक निफ्टी के अंदर ऐसा लगता है कि कहीं पे हम लोग 24,800 तक के लेवल्स अपसाइड पे या 850 तक के लेवल्स अपसाइड पे देखेंगे। एंड डाउन साइड पे हमारे पास में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सपोर्ट लेवल है जो 24,000 के ऊपर। तो इसी रेंज के अंदर अभी फिलहाल मार्केट घूमती हुई दिखाई देगी जब तक कोई रेंज नहीं टूटती, जब तक हम लोग ऊपर या नीचे नहीं दिखाई पड़े। एंड अगर कोई वॉर सिचुएशंस क्रिएट होती है तो फिर वापस हमारे पास में मार्केट करेक्ट होके कहीं 23,500 300 के आसपास में कहीं हम लोग सेटल होते हुए देख सकते हैं। वहाँ पे अगर कुछ छोटी सी स्ट्राइक होके ही रह गई या फिर कुछ इस टाइप का चीज़ रह गया तो यहाँ पे हो, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड पे रहेंगे और ऊपर निकल। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अभी हम लोगों ने एक इसमें भी सेम ऐसा ही प्रॉफिट बुकिंग देखा, लेकिन हम लोग लाइफ टाइम हाइस के ऊपर हैं। तो जब तक हम लोग 54,500 से अबव हैं, जब तक हमारे पास में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब तक हम लोग इससे ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग पॉजिटिव साइड पे हैं। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा यहाँ पे, 1,500 पॉइंट के करीब पे कंसोलिडेशन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो कंसोलिडेशन होगा फिर वापस ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा और हम लोग निकल। मिड कैप निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर भी हम लोगों को एक थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिला है। जैसा मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि 12,400 के लेवल्स हैं वो जो जल्दी से क्रॉस नहीं होंगे, सेम वही चीज़ हो रही है अभी। यहाँ पे 12,400 के लेवल्स क्रॉस होंगे तो हम लोग एक अच्छी खासी अपसाइड देखेंगे और फिर वापस 13,400 300 के लेवल्स हम लोग वापस करते हुए दिखाई देंगे जो लाइफ टाइम है, और काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं जहाँ पे हम लोग ये ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे या फिर वापस अपने मिड कैप चलते हुए दिखाई देंगे। अभी कहीं कंसोलिडेट जो होगा वो होगा रेंज के अंदर 11,800 से लेके 12,400 के बीच। तो इसी रेंज के अंदर कहीं पे कंसोलिडेशन जब भी रेंज ब्रेक होगी तो ऊपर या नीचे मिड कैप निफ्टी उस अकॉर्डिंग बिहेव। कमोडिटीज की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर फिलहाल मुझे और गिरावट दिखाई देती है। अगर यहाँ से फर्दर ये 92,400 500 से अबव नहीं निकलता, 93,500 से अबव नहीं निकलता गोल्ड, तो 90,200 तक के लेवल्स हो सकता है हम लोग डाउन साइड पे देखें। तो ये लेवल्स कहीं पे हम लोगों को डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं, उस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। और अप साइड पे अगर 93,500 निकलता है और क्लोजिंग देते हैं तो फिर हम लोग पॉजिटिव साइड पे निकल जाएंगे और कहीं वही वापस लेवल्स हमें आते हुए दिखाई देंगे जो 1 लाख पर। इसके अंदर हम लोग वापस एक डाउन साइड पे हैं जो 91,800 के आसपास में हमें ले जाएगा डाउन साइड पे, और अप साइड के ऊपर कहीं पे हम लोग रिस्ट्रिक्ट होंगे 95,600 के आस। तो ये कुछ रेंज है जहाँ पे अभी हम लोग को चलते हुए देख सकते हैं। अगर 91,500 की रेंज डाउन साइड पे टूटती है तो 87,500 तक के लेवल्स हम लोग नीचे की साइड पे देख। फिलहाल मुझे कोई बहुत ज्यादा तेजी सिल्वर में नहीं दिखाई दे रही है। गोल्ड भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन अगर वॉर सिचुएशन हुई तो ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं ये बाहर। क्रूड ऑयल के अंदर अभी हम लोगों को और डाउन साइड पे दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि और फर्दर डाउन साइड चला जाए, लेकिन उस डाउन साइड जाने के लिए इसको कहीं पे 4790 के लेवल्स ब्रीच करने पड़ेंगे। अगर 4790 के लेवल्स ब्रीच होते हैं तो और डाउन होगा। याद है आपको मैंने कुछ अप्रॉक्स एक महीने पहले मैंने आपको बोला था कि अगर 5400 के लेवल्स इसके अंदर ब्रेक होते हैं तो एक बहुत बड़ी डाउन साइड देखेंगे हम लोग क्रूड के अंदर। सेम वही चीज हुई है जो हम लोगों को 4 अप्रैल के आसपास में इसने ये लेवल्स तोड़े हैं और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यूस डाउन साइड, एक बार रिबाउंड हुआ था लेकिन फिर उसके बाद में डाउन साइड। अब ये जो लेवल्स आ रहे हैं हमारे पास में अच्छे खासे डाउन साइड के लेवल्स हैं। कहीं पे आप ये मान के चलिए कि 3,400 500 तक के भी लेवल्स हम लोग डाउन पे देखें। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है फ्राइडे सेशन के अंदर भी, और ऊपर पॉजिटिव साइड पे निकल गया है। अब ये जो ट्रेजेक्टरी ओपन हुई है वो ओपन हुई है 41,800 की और 42,200 तक की। यहाँ पे आके कहीं ना कहीं रेस्ट करता हुआ दिखाई देगा डाउ जोन्स। अभी यहाँ से करीब 1000 पॉइंट की रैली अपसाइड पे भी बाकी है कि हम लोग वो नेस्डैक के अंदर अगर हम लोग देखें तो नेस्डैक भी मुझे कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। छोटा मोटा एक हर्डल्स हैं जो यहाँ पे 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स पे मिलेंगे। बाकी इसके ऊपर 18,400 तक के 300 तक के लेवल्स अभी फिलहाल मैं देख सकता हूँ। वहां जाके जरूर इसको एक पॉज मिलेगा, स्टॉप होंगे वहां पे, उसके बाद में कुछ कंसोलिडेट डाउन साइड पे आ सकते हैं या फिर टाइम वाइज करें। अगर आपको कोई हमारे रिकमेंडेशंस चाहिए कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हमारी टेक्निकल लैंग्वेज या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, हम लोग उसको ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ विनीत।